नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। अगर आपका निवेश म्यूचुअल फंड की स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स में है तो वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेबी के चीफ ने बोला है कि मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में कुछ बबल जैसा हो रहा है। तो क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, आज 15 तारीख है, आज स्ट्रेस टेस्ट जो सेबी ने बोला है वो सारी म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया है। वो रिजल्ट क्या है मैं शेयर करता हूं आपके साथ, और ये एक्चुअली सेबी ने क्यों बोला वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सेबी ने क्या बोला वो जानना जरूरी है, और एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको ये जानना जरूरी है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में बहुत बड़ा पैसा आया लास्ट 2-3 साल में। क्लाइंट ने रिटर्न भी अच्छा कमा के दिया, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस क्यों इतना ज्यादा रिस्की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चालू करते हैं आज का वीडियो के स्ट्रेस टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट क्या है। तो सेबी के जो चेयरमैन है उसने म्यूचुअल फंड कंपनीज को, एएमसीज को क्या बोला है कि आप जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड चला रहे हो उसका अगर आपको 25% पोर्टफोलियो अगर बेचना है तो आपको कितने दिन लगेंगे, और अगर ऐसा हो जाए कि आधा फंड आपको रिडीम करना है, उसका 50% पोर्टफोलियो रिडीम करना है तो आपको कितना टाइम लग जाए। तो पहले तो ये क्यों बताया उन्होंने, ये जानना जरूरी है। तो ये इसीलिए बताया कि अगर स्मॉल एंड मिड कैप जो कंपनीज है, तो मैं मिड कैप छोड़ दे, पहले स्मॉल कैप की बात करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 250 के ऊपर की सारी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी में आती है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो क्या हो रहा है सर कि 250 के अबव की जो भी कंपनी है ना, उसमें शेयर ट्रेडिंग थोड़ा बहुत कम होता है, वॉल्यूम उसमें बहुत कम होता है। अगर मेरे को बेचना है लेकिन कोई खरीदने वाला तो चाहिए, चलो माहौल अच्छा है तो अच्छे माहौल में तो हर कोई खरीदार उसका मिल जाएगा। लेकिन अगर हर रोज लोअर सर्किट लग रही है शेयर की, जैसे कि पेटीएम में अभी हुआ, तो वो कौन खरीदेगा, वो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो मेरे को फॉर एग्जांपल कि मेरा फंड 10,000 करोड़ का है, उसमें से 5% पोर्टफोलियो है, तो 10,000 करोड़ का 5% होता है 50 करोड़। तो 50 करोड़ के कोई शेयर बेचने हैं तो कोई सामने लेने वाला तो चाहिए मेरे को। अगर लेने वाला नहीं है तो मेरा वो पोर्टफोलियो में नहीं बेच सकता। तो ये क्या बताता है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है ना, उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ही उतना नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो सेबी ने क्या बताया कि अगर आपको अपना आधा पोर्टफोलियो बेच देना है तो आप कितने दिन में बेच सकोगे, मेरे को डेडलाइन बताओ। क्योंकि अभी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज डिस्क्लोज कर रही थी इन्वेस्टर को कि पोर्टफोलियो कौन कौन सा है, वो इनफ नहीं है क्लाइंट के लिए। ये जानना है कि ये पोर्टफोलियो तो है, लेकिन ये पोर्टफोलियो में सेल आउट कब कर सकूंगा। ठीक है, तो 50% पोर्टफोलियो अगर कोई स्मॉल एंड मिड कैप को बेचना है तो मैं कितने दिन में वो सेल कर सकता हूं। तो दैट इज प्योर केस ऑफ लिक्विडिटी, के आपका जो म्यूचुअल फंड का स्कीम है वो कितना लिक्विड है, उनका जो स्टॉक है उनकी लिक्विडिटी क्या है। क्योंकि कई सारी एएमसीज के कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल इलिक्विड है, वो बेच ही नहीं सकती। बिरला की मैं अगर बात करूं, बिरला एएमसी की मैं बात करूं, तो अभी जो उनका जो 2 फंड की बात करता हूं, एक तो बिरला एमएनसी एंड टैक्स रिलीफ 96, तो उसमें कुछ एमएनसी स्टॉक थे जो काफ़ी लिक्विड थे, तो ई लिक्विड स्टॉक को बेचने में काफ़ी परेशानी आई। तो आप देख लीजिए कि बिरला एमएनसी फंड का और बिरला टैक्स रिलीफ 96 का रिटर्न क्या है, बहुत गंदा परफॉर्म किया है वो फंड ने। ठीक है, तो स्मॉल एंड मिड कैप अगेन बहुत रिस्की है। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेस टेस्ट सेबी ने बोला है करने को, तो उसका रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि उसका रिजल्ट क्या आया है। और ये जानना जरूरी है कि ई लिक्विड कंपनीज को अगर आप खरीद रहे हो तो कम करो, या फिर उसका जो पोर्टफोलियो में जो प्रतिशत है, जो आप 2%, 3%, 5% ले रहे हो, वो कम कर दो। इसीलिए सर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 180 प्लस स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इनफ्लो काफ़ी आ रहा है स्मॉल कैप स्पेस में, और इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है तो मेरे को वो पैसा डाइवर्ट कहाँ करना है। तो मेरे को डाइवर्ट करने के लिए एक तो अच्छी कंपनी भी ढूंढनी होगी, दूसरा लिक्विड कंपनी ढूंढनी होगी कि जो अगर मेरे को कभी वो बेचनी है तो मेरे को सामने उसका खरीदार मिलना चाहिए। तो ये है स्ट्रेस टेस्ट। तो ये अभी हर महीने एक्सरसाइज, हर 15 दिन में एक्सरसाइज होगी कि आपका पोर्टफोलियो कितना लिक्विड है। आप इन्वेस्टर को बताइए और हमें बताइए, तो उससे
पता चलेगा कि स्मॉल कैप में मीन्स आपके फंड में रिस्क कितना है। तो कई सारी म्यूचुअल फंड AMCs है, उसने स्मॉल कैप में पैसा लेना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो ऊपर डिप्लॉय करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पैसे बहुत आ रहे हैं, मार्केट चल रहा है, लिक्विडिटी काफ़ी है, म्यूचुअल फंड निवेशक तो बढ़ रहे हैं, साथ साथ स्मॉल एंड मिड कैप में जो रिस्क टेकर्स इन्वेस्टर है वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेस टेस्ट। अभी हम बात करते हैं उसके रिजल्ट की, कि स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट क्या आया है। तो काफ़ी सारी AMCs के स्मॉल कैप फंड का 25% पोर्टफोलियो कितने दिन में बिक जाएगा और 50% पोर्टफोलियो कितने दिन में बिक जाएगा, आइए देखते हैं। पहले रिजल्ट देने से पहले मैं ये बात करता हूँ कि सेबी ने ऐसा बोला क्यों। क्योंकि पहला तो रीज़न मैंने बताया कि स्मॉल कैप स्पेस में बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, तो वो पैसा ज़्यादा आ रहा है तो सेबी को लगे कि कहीं बबल ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक तो ई लिक्विड स्पेस है, दूसरा रीज़न यही है सर कि ई लिक्विड स्पेस काफ़ी है, ठीक है। तो पहले एक मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करता हूं, जो पहला एग्जांपल देते हैं, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने अपनी 6 डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स का रिडम्पशन स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो एक तो इन्फ्लो ज़्यादा आ रहा है, तो इन्फ्लो तो वो ले ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी हैवी रिडम्पशन प्रेशर आया ड्यू टू एनी रीज़न। मैं रीज़न की बात नहीं करता, देखो मेरे को भी पता नहीं था कि कोविड आएगा, ठीक है, लेकिन कोविड आया और डेट फंड में रिडम्पशन प्रेशर आया। तो फ्रैंकलिन इन टेम्पल्टन की जो 6 डेट फंड स्कीम है ना सर, रिडम्पशन नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि डेट फंड का जो उसने जो पेपर्स ले रखे थे वो वो लेने वाला तो कोई चाहिए, ठीक है, तब भी लिक्विडिटी कम था, कोई लेने वाला नहीं था। तो उसने क्या किया, वो रिडम्पशन को रोक देना पड़ा वो। तो सेबी को लगा कि ऐसा फ्यूचर में स्मॉल कैप फंड के साथ ना हो, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कुछ सोचा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला है कि 25% पोर्टफोलियो बेचने में कितना टाइम लगेगा और 50% पोर्टफोलियो बेचने में कितना टाइम लगेगा, आधा फंड आपको निकाल देना है तो टाइम कितना लगेगा। तो क्या है कि पैसे एक बार इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन वापस लेने के लिए अगर AMC ऐसा बोल दे कि हमारा पास लिक्विडेट पोर्टफोलियो नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सेबी ने ये डायरेक्टिव लिया है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि कुछ स्कीम है, तो वो उसने स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट क्या दिया है। जैसे कि DSP म्यूचुअल फंड है, DSP म्यूचुअल फंड ने क्या बोला है, DSP म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो स्मॉल कैप फंड है, तो DSP ने बोला है कि 25% पोर्टफोलियो अगर हमको बेचना है हमारा, तो 16 दिन लग जाएंगे। 50% पोर्टफोलियो बेचना है तो 32 दिन लग जाएंगे। एक्सिस ने बोला है 25% पोर्टफोलियो 14 दिन में बेच देंगे हम, और 50% पोर्टफोलियो इट विल टेक 28 डेज। ऐसे ही बिरला ने बोला 5 दिन और 50% का 10 दिन। क्वांट स्मॉल कैप फंड 11 दिन 25% पोर्टफोलियो और 22 डेज में 50% पोर्टफोलियो बेच देंगे। ऐसा ही मिड कैप फंड में भी है, मिड कैप स्पेस में भी है। तो मिड कैप फंड का भी ये रिजल्ट लिया है कि ये सारे 5 AMCs जो मैंने बताई है, तो रिस्पेक्टिवली 25% और 50% पोर्टफोलियो बेचने में उनको इतना टाइम लग सकता है। तो ये देखो, इतना बड़ा प्रैक्टिकली स्पीकिंग के उतना रिडम्पशन आना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ चलना ज़रूरी है कि इतना रिडम्पशन प्रेशर अगर आ जाएगा तो आपके पास लिक्विड मनी होनी चाहिए, कि जो पैसा से आप वो इन्वेस्टर का रिडम्पशन प्रेशर हैंडल कर पाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस टेस्ट। आपको कुछ अगर डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई एम हैप्पी टू आंसर। एंड अभी इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा उसकी बात थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस टेस्ट। हमको क्या सीख लेनी है, आंख बंद करके स्मॉल एंड मिड कैप फंड बाय ना करें, ठीक है। और अभी क्या प्रैक्टिस चल रहा है कि निवेशक आता है और पहला ही फंड जो इन्वेस्ट करता है वो स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस से जाता है, ठीक है। कि और हमारे पास निवेशक आते हैं कि मेरे को क्वांट स्मॉल कैप फंड चाहिए, क्वांट मिड कैप चाहिए। तो दिस इज़ वो गलत प्रैक्टिस है। अगर कोई क्लाइंट पहले ही आ रहा है और स्मॉल एंड मिड कैप फंड के बारे में बोल रहा है, तो वो थोड़ा क्या है कि क्योंकि रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा बनाया है, ठीक है। तो डोंट चेज द रिटर्न्स, ठीक है। अगर आपको 12% मिल रहा है और वो अगर लार्ज कैप दे रहा है तो ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो स्मॉल एंड मिड कैप में अपना लोकेशन ध्यान से दीजिए, ये मैं केवल जानकारी देता हूँ, ठीक है। दिस वीडियो इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशनल। आपको निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना ही पूछना है। कोई अच्छा आदमी है जो आपका कंधा पकड़ के आपको आपका गोल कर रहा है अच्छा, तो उसको पहले पूछना है,
ठीक है। तो निवेश से पहले एडवाइज़र अच्छा ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। विद डैट थैंक यू।